वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड टेक एरा। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड टेक एरा ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है लर्न एक्सेल विद लॉजिक, जिसमें हम क्या करते हैं एक्सेल को दो टाइप से सीखते हैं। पहला टाइप तो रहता है कि एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे हम उसे सीख लेते हैं, और सेकंड उसका फिर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, आज लेके आए हैं वन ऑफ द एडवांस सिंटैक्स ऑफ एक्सेल विच इज इफ। एक बहुत एडवांस सिंटैक्स है। ये मान के चलना कि ये जिसके माइंड में है ना इफ के कॉन्सेप्ट सेट हो गए ना, तो भाई उसके एक लेवल बन जाता है एक्सेल में। याद है ना, इफ के कॉन्सेप्ट करना सबको आता है, कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आते। तो हम क्या सिखाएंगे आज आपको, इफ के कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्या क्या सीखने वाले हैं आज। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी स्लाइड है जिसमें सिंटेक्स है। मैं मोहित प्रताप मेहरा जो कि आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा इंडेक्स रहने वाला है ना वो रहने वाला है व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं वो सीखेंगे। सेकंड अंडरस्टैंड इफ सिंटेक्स, फिर हम इफ सिंटेक्स सीखेंगे। थर्ड आर इफ सिंटेक्स, फिर हम सीखेंगे कि हमारे टाइप से इफ सिंटेक्स का क्या काम है। देखो एक चीज मान के चलेगा हमेशा, जो मैं खुद मानता हूँ, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो ना तो पहले अपनी लैंग्वेज में सीख लो। टेक्निकल वर्ड में नहीं, अपनी लैंग्वेज में सीख लो। और जो जब आपको अपनी लैंग्वेज में आ जाए ना देन टेक्निकल वर्ड को अटैच कर दो उसमें। तो वही हम अपने आज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, आज हम पहले इफ को अपनी लैंग्वेज में सीखेंगे, फिर इफ को टेक्निकल लैंग्वेज में सीखेंगे। क्लियर है ये वाला। देन हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स और स्ट्रिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये मान के चलिए कि 99.99 जो पीपल है ना, जो भी टोटली प्रोफेशनल है, उन्हें भी नहीं पता इन दोनों के बीच में डिफरेंस। वो काम कर तो लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कल एक भाई से मिला था, तो उन भाई का क्या है कि वो प्रोफेशनल थे, एमएनसी में थे, वो मेरे यहाँ से क्लास ले रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि हम है ना डबल कोट्स क्यों यूज कर रहे हैं जब भी कोई नाम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो उस भाई ने कहा सर अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते ना, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा सर अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते तो यहाँ एरर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डबल कोट्स लगाने से ऐसा होता क्या है कि जो ये एरर नहीं आता। कह रहा सर डबल कोट लगाने से कभी एरर नहीं आता। मैंने कहा भाई वही तो, मैंने कहा क्यों नहीं आता एरर। कह सर यही नहीं पता क्यों नहीं आता। और यही चीज मैं आपको है समझाने वाला हूँ कि कब आपको डबल कोट्स लगाने चाहिए, कब नहीं लगाने चाहिए, क्या रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हम सीख क्या चुके हैं वो देख लेते हैं। हमने सम सिंटेक्स सीखा है, मैक्स सिंटेक्स सीख लिया है, मीन सिंटेक्स सीख लिया और एवरेज सिंटेक्स सीख लिया, ठीक है। इसमें हमने है ना जो मेरा मेन मोटिव था ना आपको सिखाना, वो था सिंटेक्स होता क्या है, ठीक है। ठीक है, सिंटेक्स में हमने सीखा कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम कीवर्ड कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, पैरामीटर्स बुलाते हैं। कीवर्ड हमेशा हमेशा हमें बताता है व्हाट टू डू, काम करना क्या है। पैरामीटर हमेशा बताता है हाउ टू डू, काम करना कैसे है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसे और अच्छे से देखिए। आप लोगों को पता है कि सर पैरामीटर सब में सेम थे, सम में, मैक्स में, मिन में, एवरेज में। बट हुआ क्या, जब मैंने इस कीवर्ड के साथ सम पैरामीटर लगाए तो उसने ऐड करके दी वैल्यू। जब इन कीवर्ड के साथ मैंने मैक्स पैरामीटर लगाए तो इन्हीं कीवर्ड ने क्या करा, मैक्स में वैल्यू निकाल के दी। जब मैंने इन्हीं कीवर्ड के साथ मीन नंबर 1 नंबर 2 इनके साथ मैंने मिन कीवर्ड लगाए तो इन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम वैल्यू निकाल के दी। और जब इन्हीं सेम कीवर्ड के साथ मैंने एवरेज लगाए तो इन्हीं कीवर्ड ने किया, एवरेज निकाल के दिया। आप एक चीज देख सकते हो कि सर जैसे कीवर्ड चेंज हुए ना हमारे, क्या चेंज हुए, कीवर्ड चेंज हुए। हमारा पैरामीटर सेम था बट इनका बिहेवियर चेंज हो गया पॉइंट पे। सम करते टाइम कीवर्ड ने सम किया, मैक्स लगाए तो कीवर्ड ने मैक्स किया, मिन लगाए तो कीवर्ड ने मिन किया, और एवरेज लगाए तो कीवर्ड ने एवरेज किया। यही सिखाना चाहता था मैं आपको, किसमें, इन चार सिंटैक्स से। आज का जो सिंटैक्स है वो टोटली डिफरेंस है। देखो कैसे, आज का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ये प्यार सी स्लाइड, ठीक है, जिसमें मैंने एक बच्चे के नाम है प्रताप, उसके इंग्लिश के मार्क्स 60 है, हिंदी के 40 है, मैथ के 50 है, और टोटल कितने मार्क्स है उसके 150। तो ये मार्क्स है, ठीक है, याद रखना। क्लियर है। मैं बोल रहा हूं अगर आपने ये चीज स्कूल में भी सुनी है, अगर किसी बच्चे के टोटल मार्क्स, क्या टोटल मार्क्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस नंबर की यहाँ पर, ठीक है, अगर किसी बच्चे के टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अदरवाइज बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इफ काम क्या करता है वो समझते हैं। इफ कंडीशन देता है, मीन जब भी इफ आएगा किसके साथ आएगा, कंडीशन के साथ आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन मैच हो जाते हैं, क्या हो जाती है, मैच, तो हमारी पास वैल्यू उठा लेगा। क्या वैल्यू उठा लेगा, पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। और अगर कंडीशन नोट मैच हो गई कि भाई कंडीशन मैच ही नहीं, तो कौन सी वैल्यू उठाएगा, फेल, विच इज फॉल्स। बात समझ में आ गई। मीन जब भी इफ लगता है तो कंडीशन के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, कंडीशन के साथ लगता है। और कंडीशन के हमेशा दो पार्ट होंगे, कितने पार्ट होंगे, दो। पहले पार्ट होगा ट्रू, जो कब आएगा, मैच करने पे आएगा, ठीक है, मीन्स कंडीशन मैच होगी। सेकंड जो पार्ट है फॉल्स है, क्या है,
फॉल्स। ये कब आएगा? जब हमारा नोट मैच का सेक्शन होगा। क्या? जब हमारी कंडीशन मैच नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मोहित है पास हो रहा है, 150 नंबर है मोहित के, पास हो रहा है, क्यों? कंडीशन मैच हो गई। बट अगर इसी मोहित के नंबर 150 ना होके 150 ना होके 30 हो जाते तो कंडीशन मैच हो पाती? बताओ, नहीं हो पाती। तो बच्चा क्या होता हमारा? फेल हो जाता, नोट मैच में चले जाता। क्लियर है? तो अभी मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कंडीशन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब भी इफ लगता है कंडीशन के साथ लगता है। तो देखो ये हमारे कंडीशन के टाइप्स है। पहला जो है उसे मैं सीधा साथ बोलता हूँ, मीन्स ग्रेटर देन। सेकंड जो है उसे उल्टा साथ बोलता हूँ, लेस देन। जिसे ये प्रॉब्लम आती है कि ग्रेटर देन क्या, लेस देन क्या। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, उसका नाम भी यूनाइटेड टेक एरा है, यूनाइटेड टेक एरा। इस पे हमने क्या किया हुआ है, मीन्स मैंने क्या किया हुआ है, मेरी टीम ने क्या किया हुआ है, ऐसे जो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ना वो डाले हुए हैं, एक्सेस से रिलेटेड, टैलेंट से रिलेटेड। तो आप उसे वहां जाके चेक कर सकते हो, किस पे? यूनाइटेड टेक एरा पे। तो चलिए वापिस हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो मीन सीधा साथ ग्रेटर देन, उल्टा साथ लेस देन। पहले दो कंडीशन हो गई, इक्वल टू तीन कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन, लिख देता हूँ 1 2 3। लेस देन इक्वल टू मीन उल्टा साथ इक्वल टू हमारी फिफ्थ कंडीशन हो गई। तो आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने इन कंडीशंस के बारे में स्कूल में भी पढ़ा है, सारी चीज पढ़ी है, बट ठीक है। बट यहाँ पर हमारी एक छठी कंडीशन भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। बात समझ में आ गई? तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या है, उल्टा साथ और सीधा साथ, मीन लेस देन और ग्रेटर देन मिलता है, नॉट इक्वल टू बनता है। और इसका एक और सिंबल है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या है, जो ये एक्सप्लेनेशन ना इसे हम टेक्निकली नोट बुलाते हैं, और ये जो है इक्वल है, तो बना ना नॉट इक्वल टू। अभी आप ये बोलोगे सर ये चीज हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ी, इवन हमने कॉलेज में भी नहीं देखी। तो है क्या ये? देखो ये जो एक लोती ये वाली जो हमारी कंडीशन है ना, ये वाली जो हमारी सिक्स कंडीशन है, ये इन कंडीशन पे सबसे ज्यादा भारी है, ये एडवांस है। मानिए चलो जो आप आज की डेट में आप जो लॉगिन फॉर्म यूज करते हो ना, मीन्स आप किसी वेबसाइट पे गए, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे गए, आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, वो मैच कर गया तो एंटर कर जाते हो, अदरवाइज बाहर निकल जाते हो, जाता नहीं, तो इसी की वजह जाता है। क्लियर है? तो ये सबसे एडवांस पैटर्न को लगती है। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, और जब आपको आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी आपको कुछ सिचुएशन देगी ना, तो आपका ब्रेन है ना, जब यहाँ फेल हो जाएगा ना, तो वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा, भाई नॉट इक्वल टू लगेगा इस केस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या, फिर से मैं पीछे लेके आता हूँ और आपको एक बहुत प्यारी चीज सिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ कहा था आपको, मैंने क्या कहा था कि भैया पहले है ना टेक्निकल चीज को अपनी लैंग्वेज में सीखो। है याद है? थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर, बोला तो था आपने। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये सामने लिखा हुआ है ना हमारे, हम इसे टेक्निकल बनाने वाले हैं। ऐसे हम स्कूल में समझते हैं कि अगर किसी बच्चे के टोटल मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो बच्चा पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो देखो इफ जो है ना मेरा ये कीवर्ड बनेगा एक्सेल में। क्या बनेगा? कीवर्ड बनेगा। कीवर्ड क्यों बनेगा? इफ हमेशा किसके साथ आता है? कंडीशन के साथ आता है। ठीक है भाई, जब भी कंडीशन लगेगी इफ लगेगा। ठीक है, तो अब जो मेरा कंडीशन है ना, ये मेरा पैरामीटर 1 होगा। क्या होगा? पैरामीटर 2। अब मुझे खुद बताओ कंडीशन के कितने टाइप वैल्यू बताई थी मैंने? कंडीशन की मैंने 2 वैल्यू बताई थी। पहली कौन सी वैल्यू बताई? ट्रू। तो ये क्या बनेगा मेरा पैरामीटर 2। और तीसरी दूसरी वैल्यू क्या थी? दूसरी वैल्यू थी फॉल्स, विच इज पैरामीटर 3rd। तो देखो बन गया सिंटैक्स। इफ मेरा कीवर्ड रहने वाला है, कंडीशन मेरा पहला पैरामीटर 1 रहेगा, वैल्यू ट्रू मेरा पैरामीटर 2 रहेगी, और फॉल्स वैल्यू मेरी 3 रहेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो देखो ये मेरा कीवर्ड बन गया है, सॉरी ये मेरा सिंटैक्स बन गया है कि भैया अगर मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, तो कौन सी वैल्यू उठाएगा? ट्रू वैल्यू उठा लेगा। बट अगर कंडीशन नोट मैच हो जाती है तो कौन सी वैल्यू उठाएगा? फॉल्स वैल्यू उठाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सिंटैक्स कैसे दिखेगा? सिंटैक्स दिख रहा, इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन जो कि मेरा पैरामीटर 1 है, फिर मेरा एक सेपरेटर लगेगा कंडीशन इफ ट्रू जो कि क्या रहने वाला है? पैरामीटर 2 रहने वाला है। देन एक सेपरेटर लगेगा कंडीशन इफ 4 जो कि मेरा पैरामीटर 3 रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है इफ क्या है मेरा? इफ मेरा कीवर्ड है। क्या कीवर्ड? जो कि बताता है व्हाट टू डू, काम करना क्या है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, काम करना क्या है। ठीक है, और ये जो यहां से यहां तक है, रफ कर देता हूं उसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, नोट मैच वाला केस है ये कंडीशन इफ फॉल्स। ठीक है, तो जो मेरा ब्रैकेट में मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक मेरा ये सेक्शन चल रहा है, ये मेरा क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर क्या बोलते हैं? हाउ टू डू मीन्स काम करना कैसे है। बात है समझ में आप लोगों को? ये हमारा अपनी लैंग्वेज में है, देखो लिखा भी हुआ है, 3rd पॉइंट है ये, आर लैंग्वेज।
मीन्स ये हमने अपने लैंग्वेज में इसको समझा है, बट एक्चुअल क्या करता है, एक्चुअल कहता है देखो भाई मुझे चाहिए टेक्निकल वर्ड, मैं इन्हें नहीं समझता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब टेक्निकल वर्ड को भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, और ये रहा हमारा टेक्निकल वर्ड, ठीक है, जो ओरिजिनल सिंटेक्स इसका दिखता है। कहता है इफ रहेगा, क्योंकि कंडीशन दे रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या बन गया, लॉजिकल टेस्ट। सेकंड पैरामीटर क्या है, वैल्यू इफ ट्रू। और थर्ड पैरामीटर क्या है, वैल्यू फॉल्स। दोस्तों ध्यान से समझो, जो ये पहला पैरामीटर है ना लॉजिकल टेस्ट, ये मेरी कंडीशन है, क्या है, कंडीशन ही है। अब एक मिनट के लिए ये सोचोगे कि मैं अगर आपको कंडीशन ना बताता इस पैरामीटर को, तो आप कभी से याद रख पाते लॉजिकल टेस्ट को। मैं दुनिया भर के एग्जांपल दे देता, मैं कहता भैया लॉजिकल टेस्ट ये है, लॉजिकल टेस्ट वो है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, लेस देन इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दो, ये लॉजिकल टेस्ट बन जाते हैं। तो समझ पाते हैं? कहते सर बिल्कुल नहीं समझ पाते। तभी कह रहा था मैं, अभी तक हमने हमारी लैंग्वेज में इसको सीखा है, अब ये टेक्निकल हो गई, अब हम इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड अटैच कर देंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया देखो बात ऐसी है, जो कंडीशन है ना उसी को ही मैं इसमें क्या बुलाता, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जो मेरी वैल्यू ऑफ ट्रू है उसी को ही मैं एक्सेल में क्या बुलाता हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रू। ठीक है, मीन्स जो मेरी कंडीशन इफ ट्रू है उसे एक्सेल में मैं क्या बुलाता हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रू बुलाता हूँ। ठीक है, ऐसी जो मेरी कंडीशन इफ फॉल्स है उसे मैं एक्सेल में क्या बुलाता हूँ, वैल्यू फॉल्स बुलाता हूँ। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी लैंग्वेज, ये हो गई एक्सेल की लैंग्वेज, और अब होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने लिया अगर किसी बच्चे के टोटल मार्क्स। दोस्तों देखो ये जो टीएम है ना, ये हमारा सेल है, क्या है, सेल। जस्ट लाइक इसमें मैं कर देता हूँ, ये मेरा सेल A1 है, ये B1 है, सॉरी ये कॉलम A B C D E F है। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो इस हिसाब से ये जो मेरा कॉलम हुआ ये क्या हुआ, मेरा F2 हुआ। ठीक है, तो मीन्स ये जो सेल है मेरा, ये मेरा F2 है, क्या ये मेरा F2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे सेल में कोई वैल्यू पड़ी है मीन 150, अगर 150 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मीन्स ये मेरा क्या हो, अगर कंडीशन मैच होगी तो पास वैल्यू उठा लेगा, बट अगर कंडीशन नॉट मैच हुई तो फॉल्स वैल्यू उठा लेगा, मीन्स फेल वैल्यू उठा लेगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो दोस्तों, अगर इसे सेल मान लूँ तो ये मेरा नंबर है, और जितने भी मेरे ये हैं मीन्स ये वाला सेक्शन फेल और पास वाला, इसे मैंने डबल कोट्स में लिखा है। किस में लिखा है, डबल कोट्स में। पास भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है, और फेल भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, और अगर मैं ये डबल कोट्स हटा देता हूँ ना एक्सेल से, अगर मैं डबल कोट्स हटा देता हूँ एक्सेल से, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आउटपुट। फिर क्या आएगा, हम डायरेक्ट एरर गेट करेंगे। क्यों करेंगे, तो इसका जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तब समझाऊंगा। और इसमें एक स्लाइड अभी पेंडिंग है, ये वाली डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स और स्ट्रिंग। तो जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा ना उसी टाइम पे ये चीज समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप इन भैया की तरह डांस करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक बात और, अगर आप हम इस वीडियो को और हमारे जो ये नोट्स है इन्हें और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है unitedtechera.com और यूनाइटेड इंस्टीट्यूट .org.in। तो आप इस पर विजिट कीजिए ब्लॉग वाले सेक्शन पे, और मजे से इसका इन वीडियो का लुत्फ उठाइए। थैंक यू सो मच। और हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो